नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और जैसा थंबनेल आप देख पा रहे होंगे, बात करेंगे आज हम लोग बिहार गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। और गुड न्यूज है, बड़ी अपडेट आप सभी को, टीएमबीयू ने जारी किया सूची। जी हाँ, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। नई अपडेट आ गई है इंटरव्यू डेट्स के रिगार्डिंग। तो इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी किस प्रकार करनी है, और आपको पता है सैलरी 50,000 पर मंथ दी जाएगी। और आप सभी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आप नेट हैं, जेआरएफ हैं, पीएचडी हैं, तो अगली जो वैकेंसी आने वाली है 2025 में, उसके पहले आप यहाँ अपॉइंटमेंट ले लें। ये क्या हो गया ना कि आप जब वहां इंटरव्यू में देने जाइएगा परमानेंट वैकेंसी में, तो ये आपके लिए बड़ा काम करेगा कि आप ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और ऑलरेडी आपके कुछ पॉइंट भी उसमें ऐड हो जाएंगे। इंटरव्यू जब देने जाइएगा तो एक्सपीरियंस के भी कुछ पॉइंट तब तक आपके ऐड हो जाएंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस जो है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो पहला ये आपका कर सकते हैं जॉब का सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल को आप क्रैक करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, है ना। एक अच्छी कम्युनिटी में आप रहने लगेंगे, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के बीच में रहेंगे, है ना। अपने ग्रुप जो आपका एजुकेशन का ग्रुप है, एजुकेशन हब के बीच में आप रहिएगा, आप कॉलेज में पढ़ाइएगा और एक अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। एक स्टूडेंट लाइफ से आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाइएगा, इसका फायदा आपको परमानेंट वैकेंसी में मिलेगा। तो ये आपके जॉब का सेमीफाइनल है, इसको लेकर चलें, सीरियसली चलें। और बड़ी अपडेट देने वाला हूं कि आपका इंटरव्यू कब होना है और इंटरव्यू की डेट आपको कब मिलने वाली है। इस लिस्ट को आपने देख ही लिया होगा, और इस लिस्ट को जारी करने के बाद बहुत सारे बच्चों का कॉल आया, व्हाट्सएप आया कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए। और काफी आज तक, इंक्लूडिंग आज तक भी पीडीएफ ले रहे हैं लोग और अपने इस लिस्ट में अपना नाम सर्च कर रहे हैं। यहाँ तो सभी का नाम है, यहाँ किसी का नाम ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं है। आपको क्या करना है कि आपका जो स्कोर बनता है एपीआई में, उतना स्कोर आपको मिला है कि नहीं, वो आपको कंसीडर करना था। और कंप्लेन आपको 2 दिन अभी समय है, 20 तक आप कंप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 20 तक आपको कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे समय दिया गया है। 20 फरवरी तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो अभी आपके पास समय है, अगर किसी का नाम नहीं है, किसी कारण से छुटा हुआ, आप 20 तक कंप्लेन कर दीजिए। ये ईमेल दिया गया है रजिस्ट्रार tmbu07@gmail.com, इसी पर आपको कंप्लेन कर देना, ऑनलाइन आपको कंप्लेन करना है। तो ये नोटिस था पहले का। इसके बाद यहाँ पे अलग अलग विषयों का लिस्ट दिया गया था, जैसे कि मैंने दिखाया था आपको, जूलॉजी का दिया था, ऐसे सभी विषयों का है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, कौन कौन से सारे सब्जेक्ट यहाँ पर लिस्ट दिया गया है ये सारा। इसके बाद जब लास्ट जाइएगा तो लास्ट में आपको देखिए यहाँ पर आपका लास्ट में जो सब्जेक्ट है, ये लास्ट में सबसे लास्ट में जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी का देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, हिंदी का दिया गया है। इसी प्रकार सारे विषयों का दे दिया गया है। और यहाँ पर हिंदी के बाद देखिए यहाँ बहुत सारे कर सकते, जो रजिस्ट्रार है आपके, रजिस्ट्रार सर का सिग्नेचर है। यहाँ पे जो अवधेश रजक है मेंबर है। इसके बाद डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव, उनका भी साइन है। प्रोफेसर संजय कुमार झा, इनका भी साइन है, जो कि इस वैकेंसी के मेंबर है। चलिए, अब ये बड़ी अपडेट आप सभी को देने वाला हूं। टीएमबीयू गेस्ट फैकल्टी की अंतिम सूची 26 को, टीएमबीयू गेस्ट फैकल्टी की अंतिम सूची 26 को। अंतिम सूची क्या मतलब ये इंटरव्यू वाला सूची। ये जो सूची होगा ना इंटरव्यू के लिए, अभी तो क्या है, सबका लिस्ट में नाम है, अभी सभी का लिस्ट में नाम है। अब जिस विषय में जितना पोस्ट है उनके 3 गुना, है ना, उनके मल्टीपल 3 लोगों का एक लिस्ट जारी होगा। ठीक है, मान लीजिए किसी विषय में अगर 10 सीट है तो वहां पर 30 लोगों का नाम रहेगा, सबका नहीं रहेगा। अब आप कटअप में आइएगा तो आपका नाम रहेगा, वो लिस्ट अब 26 को मिल जाएगा, वो लिस्ट 26 को जारी हो जाएगा, इसकी संभावना है। टीएमबीयू गेस्ट फैकल्टी की अंतिम रूप से चयनित सूची 26 फरवरी को जारी कर सकता है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए 28 जनवरी को अधिसूचना जारी की थी। विश्वविद्यालय ने फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची जारी कर दी है। औपबंधिक सूची मैंने आपको दिखा दिया है, प्रोविजनल लिस्ट दिखा दिया है, वो जारी कर दी है। विश्वविद्यालय ने कई विषयों में 148 पदों पर नियुक्ति के लिए 7 फरवरी तक आवेदन लिया था। संयोजक अशोक कुमार की कमेटी, ये देखिए अशोक कुमार का मैंने आपको सिग्नेचर भी दिखाया था। संयोजक अशोक कुमार की कमेटी ने यह सूची 2 दिन पहले जारी की, 2 दिन पहले यानी 15 फरवरी को यह सूची जारी हुई थी। और जो इसके बाद अभी आपका कितना है, 18 है।
यानी अभी आपके पास एक सप्ताह का समय है। 26 फरवरी को ये फाइनल लिस्ट जारी होगा फॉर इंटरव्यू। यानी अगला कदम आपका क्या होना चाहिए कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन किस प्रकार करें, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करें, वो आपका आप टारगेट होना चाहिए। क्योंकि नाम आना बड़ी बात नहीं है, सिलेक्शन लेना बड़ी बात है। अब इंटरव्यू में आपको क्या करना है, इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे थंबनेल पे, और जो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स गिनाए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए इंटरव्यू डेट कब रहेगा, अब इसके बारे में बात करेंगे। 26 को, जैसा अभी कहा जा रहा है, 26 को अगर लिस्ट जारी हो जाता है ना, आपका इंटरव्यू बहुत जल्द मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट कर दिया जाएगा। मार्च के अगर सब कुछ सही रहा, 26 को ये लिस्ट आ गया, कुछ भी बीच में विघ्न बाधा नहीं आई, तो 26 को अगर ये लिस्ट जारी होती है इंटरव्यू की, तो फिर आप ये याद रखिए कि आपका मार्च के फर्स्ट वीक से, पहले सप्ताह से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा कुछ विषयों का, और पूरा मार्च भर फिर आपका इंटरव्यू चलेगा। अप्रैल तक भी चला जा सकता है कुछ विषयों के लिए। तो ये इंटरव्यू का डेट टेंटेटिव मैंने बता दिया। मार्च में आपका इंटरव्यू, ज्यादातर विषयों का इंटरव्यू आपका मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। इंटरव्यू डेट हो गया। इंटरव्यू के लिए आपको तैयार रहना है। किस प्रकार तैयारी करनी है, अगर भाई साहब आप पीएचडी हैं तो आपको पीएचडी थीसिस से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा ही रहेगा, इस चीज को आप याद रखिए। अगर आप पीएचडी हैं तो पीएचडी थीसिस से जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे रहेगा, तो आप पीएचडी थीसिस को अच्छे से कर लें। पहला क्वेश्चन रहेगा, आपने इस टॉपिक को क्या चुना, क्यों चुना, इस टॉपिक से आपने समाज को क्या योगदान दिया, आपकी फाइंडिंग्स क्या है ना, आपका रिसर्च हाइपोथेसिस क्या था, रिसर्च का मेथोलॉजी क्या था, आपकी जो संदर्भ ग्रंथ सूची है कम से कम 10 गो का नाम रट लीजिएगा, है ना। आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा किन किन पुस्तकों का आपने अध्ययन किया, है ना, लिटरेचर रिव्यू में किन किन पुस्तकों का अध्ययन किया, तो 10 गो का नाम रट लेना भाई साहब, है ना। ये नहीं कि सर याद कर, नहीं, आपको रट के जाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पीएचडी थीसिस से। अगर आपका स्पेशल पेपर कुछ होता है पीजी में आपने का अगर है, तो उस स्पेशल पेपर से आपसे प्रश्न रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का स्पेशल पेपर से प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न रहेगा आपका रिसर्च आर्टिकल, अगर आपने लगाया है तो रिसर्च आर्टिकल को अच्छे से कर लेना है। वहां का जो कुछ रेफरेंस बुक का नाम, या तो फिर उससे क्या आपने फाइंडिंग किया, इस रिसर्च टॉपिक से क्या आपने सोसाइटी को दिया, ये सारी चीजों को कर लेना है। और इंपॉर्टेंट, जहां से आप आते हैं सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा। सबसे अपने बारे में बताइए, अपने बारे में जब बताइएगा तो आपका जो प्लेस है, जहां आपका वर्क प्लेस है, जहां से आप बता रहे हैं आए हैं, तो वहां से आपसे प्रश्न रहेगा। या कहीं आप वर्क करें तो उस वर्क प्लेस से आपसे प्रश्न रहेगा। या आपका नेटिव विलेज है, वहां कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है तो उससे प्रश्न रहेगा, है ना। या कुछ हाल फिलहाल की घटनाएं हो तो उससे प्रश्न रहेगा। आपका ये सामान्य सा प्रश्न है, ठीक है। और इसके बाद बिहार से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो बिहार को भी देख लेना। ये 4 पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ये आपको इंटरव्यू तैयार करना है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप हमसे जुड़े, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। कोई भी डाउट्स हो तो आप सीधे बात करें, कॉल करें, हर एक कॉल को अटेंड करते हैं, नहीं तो कॉल बैक भी किया जाता है। क्योंकि ये चैनल हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड समर्पित चैनल है। या हायर एजुकेशन से जुड़ी हर समस्या का आपका समाधान मिलेगा, 1 and 1 सॉल्यूशन फॉर हायर एजुकेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नए अपडेट साथ एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू आप सभी को हमसे जुड़ने के लिए। और साथियों, अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपका गोल है हायर एजुकेशन में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर बने, पीएचडी करें, सेट निकालें, यूजीसी नेट निकालें, तो आपके लिए बहुत ही खुशी हो रही है। अब एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप भी लॉन्च हो रहा है, इसी महीने आपका ऐप आ जाएगा। मार्च से आपको ऐप के माध्यम से क्लासेस उपलब्ध कराएंगे, वो भी बेहतरीन क्लासेस होगी, वेल एक्सपर्ट फैकल्टी के माध्यम से होगी, जो ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके माध्यम से क्लासेस यहाँ पर कराई जाएगी। और न्यूनतम फीस पर, आप कहीं भी क्लासेस करते होंगे उसके रिगार्डिंग काफी कम फीस रहेगा, लो प्राइस रहेगा, और कंटेंट जबरदस्त रहेगा, जो अब तक आपको कहीं से नहीं मिला है। जब आप लाखों फीस भर दिए होंगे वो कंटेंट आपको नहीं मिला होगा, जो हम देंगे न्यूनतम फीस पर। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पर अभी फिलहाल बिहार के लिए बैट की क्लासेस होगी, और इंटरव्यू जो आप देने वाले इंटरव्यू के लिए मॉक टेस्ट आपसे लीक कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। इन सभी चीजों के लिए आप हमारे साथ आज ही जुड़ें, अभी जुड़ें, ताकि आपका देर ना हो जाए। जब क्लासेस हम स्टार्ट करें, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास से आप ज्वाइन कर सके हमारे साथ। इसके लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके
ऑल बटन को क्लिक करके अभी ही रख लें, ताकि आपको बाद में कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि आपका नोटिफिकेशन ना जाए और आप जानकारी से वंचित रह जाएं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।